अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्केबीज़ के बारे में। स्केबीज़ एक बहुत ही आम तौर पर पाए जाने वाली स्किन कंडीशन है जिसमें पूरे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश होती है, और ख़ारिश भी ख़ास तौर पे जो है रात के वक्त होती है, और इसके साथ साथ जो बर्निंग सेंसेशन है, इनकी इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि जलने जैसी सेंसेशन फीलिंग आना शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर। तो ये स्केबीज़ क्या होती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो स्केबीज़ बेसिकली एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि माइट्स की वजह से, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि आम तौर पे आंख से नज़र नहीं आते, ये उन कीड़ों की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो कीड़े हैं ये स्किन में एंटर होकर और स्किन की जो ऊपर वाली जो सतह है उसके अंदर सुराख बना देते हैं और उसके अंदर रहते हैं। अब ये किन लोगों को हो सकता है, एक को इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली इसके कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आम तौर पर हम देखते हैं अपने घरों में। उसमें से सबसे पहले ये है क्राउडिंग। ये उन घरों में ज़्यादा पाया जाता है ये स्किन इन्फेक्शन जिनमें क्राउडिंग होती है, यानी कि ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। दूसरा, ये उन लोगों में कॉमनली पाया जाता है जिनमें ज़्यादा देर तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या वालदैन और बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलजुल कर बैठते हैं, ये उनमें अक्सर पाया जाता है। दूसरा, ये जो है हॉस्पिटल में कॉमनली पाया जाता है ये इन्फेक्शन, और नर्सिंग होम्स में, चाइल्ड केयर जो होम्स हैं ये, या जो जेल्स वगैरह हैं, प्रिजन्स हैं, उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है ये खारिज जो है प्रोराइटिस जिसको कहते हैं, ये क्यों होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल माइट होता है, इनमें भी मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल माइट होता है वो प्रोलिटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर सिक्रेट करती है, और वो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के ऊपर है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में हमें ख़ारिश होती है। अब वो क्या होगा कि वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो सिक्रेट करेगी स्किन के अंदर एंटर होने के लिए। फिर उसके अलावा जब वो स्किन के अंदर एंटर हो जाएगी तो वहाँ पे जाहिर बात है अपने वेस्ट प्रोडक्ट भी वो छोड़ेगी, और जो एग्स हैं वो भी वहाँ पे स्किन के अंदर वो छोड़ेगी। तो ये जो बेसिकली ये जो फीमेल माइट होती है ये एक दिन में 2 से 3 अंडे देती है, और ये लगातार तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक ये रोज़ाना अंडे देती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अंडे हैं ये 2 से 3 दिन बाद इसके अंदर से जो फर्दर माइट्स होते हैं वो निकल आते हैं, और फिर ये दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि अक्सर ये जो इन्फेक्शन है ये फोमाइट्स के ज़रिए भी फैलता है। फोमाइट्स का मतलब होता है कि जो फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग होगी, इस तरह के तरीक़ों से भी फैलता है। अगर एक बंदा है उसको स्केबीज़ है और उसने कि वो कोई इस तरह का फर्नीचर है जो जिसको वो अक्सर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करता है, तो वो फिर जो माइट्स हैं जो है कीड़े हैं वो उस फर्नीचर में भी चले जाते हैं, और फिर अगर कोई और बंदा उस फर्नीचर को इस्तेमाल करता है ज़्यादा देर तक तो वो उसको भी उसके ज़रिए फैल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं स्केबीज़ की। एक क्लासिकल स्केबीज़ होती है और एक क्रस्टेड स्केबीज़ होती है। क्लासिकल स्केबीज़ यही जो हम आम तौर पर देखते हैं, उसमें क्या होगा कि पूरे जिस्म पर ख़ारिश होगी, और पूरे जिस्म पर ख़ास तौर पे उन जगहों पे जिनको फ्लेक्सर सरफेसेस कहते हैं, जैसे कि जो है ना कोहनियाँ होगी, घुटने हो गए, बटक्स के दरमियान जो एरिया हो गया, हमारे जो आर्म पिट्स हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, या जो हमारी उंगलियों के जो दरमियान वाली जगह है, इन पे ये ख़ास तौर पे ये जरासीम है ये पाए जाते हैं। और फिर इसमें क्या होगा कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, फिर और ख़ारिश करने के बाद लाल कलर के, रेड कलर के छोटे छोटे निशान बन जाएंगे उस जगह पे, जो कि एक टिपिकल होता है एरिथमेटस पेप्यूल इनको कहते हैं, ये स्केबीज़ की वजह से होता है। फिर अगली जो टाइप है, इसकी जो सेकंड टाइप है वो बहुत ही लेस कॉमन है, रेयर है, लेकिन ये ख़ास तौर पर उन लोगों में होती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज हैं जिनमें किसी न किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई है। फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं या एचआईवी के पेशेंट हैं, उनमें ये अक्सर ये पाई जाती है क्रस्टेड स्केबीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइट्स की तादाद है ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है, और उसमें क्या होता है कि इसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि स्किन के ऊपर क्रस्टिंग बनना शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही जल्दी ये है ना पूरे जिस्म को कवर कर लेती है।
अब इसमें जो है क्रस्टेड स्केबीज़ और जो क्लासिकल स्केबीज़ है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि क्लासिकल स्केबीज़ में जो आम तौर पे जो हमारा जो फेस का एरिया है और जो सर है, हेड एरिया है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो क्रस्टेड स्केबीज़ है उसमें फेस और हेड भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन स्केबीज़ के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें कुछ ख़ास तौर पे एहतियातें हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।